हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल। हम लोग उनका बस एक डेफिनेशन देखे थे। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर एक मेटल हमें दिखने में कैसा होता है, या फिर ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज रहेगा, या फिर कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे एक मेटल में जिससे हम देख के ही बता सकते हैं, या फिर इनका एक ओवरऑल लुक कैसे होता है। हम लोग जो है वो मेटल के प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज एक साथ देखते हुए जाएंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग बच्चों, यहाँ पे जो है बहुत सारे एक्सेप्शन जो होते हैं हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे एक्सेप्शन हमें देखने के लिए मिलेगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो जितने भी आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, इन सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान से देखना, और अलोंग विद दैट जो कुछ भी एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा बच्चों, इन सबको आपको थोड़ा थोड़ा याद रखते हुए जाना है। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या आ जाता है। सबसे पहला बात करते हैं जो फिजिकल स्टेट। तो अगर फिजिकल स्टेट का बात किया जाए बच्चों, तो बेसिकली हमें तीन तरह के फिजिकल स्टेट देखने के लिए मिलते हैं। और वो क्या क्या होता है बच्चों? एक होता है आपका सॉलिड, इसको सॉलिड स्टेट कहा जाता है। देन सेकेंड इज लिक्विड स्टेज, देन द थर्ड इज गैसियस स्टेज। तो आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि जो मेटल्स जो हैं हमें कौन से स्टेज में देखने के लिए मिलेंगे बच्चों। तो ऑब्वियसली जो मेटल्स होते हैं ये अगर रूम टेम्परेचर के बात किया जाए तो जनरली द मेटल आर इन सॉलिड स्टेट। जो मेटल्स होते हैं ये हमें सॉलिड स्टेट में देखने के लिए मिले। तो यहां पे एक बात याद रखो, जो अगर रूम टेम्परेचर किसी भी तरह का टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज नहीं करें, नॉर्मल टेम्परेचर अगर है, तो सारे के सारे मेटल्स जो है हमें सॉलिड स्टेट में देखने के लिए मिले, एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड गैलियम। ये तो ऐसे मेटल्स हैं बच्चों जो कि क्या हमें लिक्विड स्टेट में देखने के लिए मिलेंगे, और वो भी हमें रूम टेम्परेचर में। समझ में आया? तो यहां पे क्या हो सकता है? सबसे पहला, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने मेटल्स हैं सॉलिड होते हैं, बट यहां पे एक्सेप्टेशन क्या आ गया? मर्क्यूरी एंड गैलियम। ये दो मेटल्स जो हैं ये हमें रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में देखने के लिए मिलते हैं। Whereas अगर नॉन मेटल का बात किया जाए तो नॉन मेटल जो होते हैं बच्चों ये तीनों स्टेट्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ जो होते हैं जो हमें गैसीय स्टेज में देखने के लिए मिलते हैं, आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कुछ जो है हमें सॉलिड स्टेज में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपका कार्बन हो गया, और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि हमें लिक्विड स्टेट में देखने के लिए मिलता है। तो मेटल सिर्फ और सिर्फ आपके सॉलिड स्टेट में देखने के लिए मिलता है। एक्सेप्शन दो है, मर्क्यूरी एंड गैलियम। बट ये जो नॉन मेटल है ये हर एक स्टेट में हमें देखने के लिए, कुछ आपके गैसियस होते हैं, कुछ आपके लिक्विड होते हैं, कुछ आपके सॉलिड होते हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये गया सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो कि है फिजिकल स्टेट। ये कैसे रहते हैं फिजिकल स्टेट, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में। सेकंड अभी बात करते हैं बच्चों द मैलिएबिलिटी। अभी ये क्या है? जनरली द मेटल्स जो होते हैं ये मैलिएबल होते हैं। इसका मतलब क्या? मेटल का यही प्रॉपर्टीज होता है, अगर हम एक हैमर लेते हैं और इनको जोर जोर से मारने लगेंगे एक मेटल्स को, तो वो क्या हो जाएंगे? बहुत ही थीन बहुत ही पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है बच्चों? malleability। तो क्या बोल सकते हैं? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल व्हिच अलाउड देम टू बिटेन इन थिन शीट, जिसको हम लोग मार के पतला बना सकते हैं बच्चों। एक एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं, जहां पे जो एल्युमिनियम फॉयल हम यूज करते हैं बच्चों, बहुत बार हम लोग जब भी होटल से खाना मंगाते हैं, या फिर हमारे मम्मी जो है हमें खाना जो अगर रैप करके देती है, वो क्या करती है? जनरली वो एल्युमिनियम फॉयल का ही इस्तेमाल करती है बच्चों, यहां से, ताकि हमारा खाना क्या आपका जो है तो ताजा रहे बोल के। तो ये जो एल्युमिनियम फॉयल है ये एक्चुअली किससे बना हुआ था? ये आपका एल्युमिनियम से बना हुआ था। बट हम लोग इसको इतना मार के इतना पतला कर दिए कि ये जो है पूरा एक पेपर की सीट के जैसा हो गया है। तो क्या हो सकता है? इसी प्रॉपर्टीज को ही तो बच्चों मैलिएबिलिटी कहा जाता है। इसका और भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है बच्चों कि जो सिल्वर फॉयल होता है, एल्युमिनियम फॉयल से तो हम लोग फूड रैपिंग में यूज करते हैं, बट जो सिल्वर फॉयल होता है ये स्वीट्स के डेकोरेटिंग में काम होता है। आप लोग देखे हो बच्चों जो स्वीट्स के ऊपर क्या होता है, ये जो आप लोग देख पा रहे हो जो सिल्वर के आपका जो है, ये एक्चुअली क्या है? ये सारे के सारे मेटल्स ही हैं। इनको मार के इतना पतला बना दिया गया कि इसको जो है हम लोग स्वीट्स के डेकोरेशन में हम इसको यूज कर सके। समझ में आया बच्चों? द मेटल हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ
मैलिएबिलिटी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सारे के सारे मेटल जितने होते हैं सारे के सारे मैलिएबल होते हैं। बट व्हेरेज अगर हम नॉन मेटल्स का बात करते हैं तो द नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, इनको हम जो है मार मार के पतला नहीं कर सकते। अगर मारने की कोशिश करेंगे ये जो है आपका टूट जाएंगे बच्चों, ये सारे के सारे नॉन मेटल क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाए, ब्रिटिल कहा जाता है। या फिर आप लोग एक ही लाइन में याद रखो, द नॉन मेटल आर नॉट मैलिएबल और दे आर ब्रिटिल, इनको जो है वो ब्रिटिलनेस बोल के कहा जाता है। क्लियर है बच्चों? पहले क्या हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया, वो लोग कैसे रहते हैं। मैलिएबिलिटी क्या होगा, जिनको मार मार के हम लोग छोटे छोटे थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल एंड दे आर ब्रिटिल। क्लियर है? अभी बढ़ते हैं आगे। देन नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी। तो बच्चों डक्टिलिटी क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक च्युइंगम खाते हैं। च्युइंगम को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहो तो च्युइंगम को निकाल से आप लोग पूरा तो अपने हाथ से अगर चाहो तो इसको थोड़ा सा लंबा खींच सकते हो। तो यहां पे मेटल भी कुछ इसी तरह का प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं। तो ये क्या होता है, मेटल आर ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अगर हम लोग ये जितने मेटल्स तो होते हैं इनको क्या हम लोग खींच खींच के बहुत पतला बना सकते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है? इट इज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच द मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। अगर एक सॉलिड सा मेटल अगर आपको दे दिया जाए तो आप लोग इसको क्या खींच खींच के आपको पतले पतले वायर्स में जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत ही पतले पतले वायर बना सकते हैं। बट नॉन मेटल में हम लोग इसको बना नहीं सकते, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज मेटल में शो करता है बच्चों। समझ में आया? क्या होता है इसमें, हम लोग मेटल को खींच के, हो गया, हम लोग ड्रॉन इनटू वायर, हम लोग इसको बहुत ही पतले 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 वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सारे के सारे क्या होते हैं। इवन गोल्ड तो बहुत ही डक्टाइल होता है बच्चों। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट शेप साइज देते हैं। जो गोल्ड के जो ज्वेलरी पहनते हैं, ये किसके वजह से पॉसिबल होता है, इसी डक्टिलिटी के वजह से ही पॉसिबल होता है बच्चों। समझ में? कॉपर के वायर आप लोग देखो, घर में जो इलेक्ट्रिक वायर जो रहता है ये सारे के सारे कॉपर वायर से ही बने हुए रहते हैं, क्योंकि ये डक्टाइल है। तो इसलिए इसको क्या किया जाता है, इनको खींच खींच के, जैसे इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं, इनको बहुत ही पतला 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 वायर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है बच्चों, डक्टिलिटी बोल के कहा जाता है। क्लियर है? डक्टिलिटी मतलब वायर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, खींच के। क्लियर है? देन बट नॉन मेटल जो होते हैं ये तो ब्रिटिल होते हैं, तो इनको हम लोग कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, हम लोग इनको खींच खींच के वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। या फिर आप लोग बोल सकते हो मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। क्लियर है? अभी बढ़ते हैं बच्चों आगे। कंडक्टिविटी, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर एक्चुअली द कंडक्टर। यहां पे जो मेटल के हेल्प से क्या होता है, बोथ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। लेट्स सपोज हम लोग क्या करते हैं, यहां पे आग जल रहा है, एक जगह पे आप लोग मान के चलो यहाँ पे आग जल रहा है और यहाँ पे हम लोग एक लोहे का रॉड इसके अंदर डाल देते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अगर ये इस तरफ में अगर आग जलता है तो इस तरफ में भी हमें जो है वो कुछ हीट का महसूस होगा। इससे हमें क्या मिलता है, पता चलता है कि ये जो है हीट पास करता है। और जितने मेटल हैं इन सब से क्या बनाया जाता है, यहाँ पे हम लोग देखिए कि वायर बनाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हैं। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं द मेटल्स जो होते हैं इनमें से क्या होता है, करंट और हीट जो है ये इजीली पास कर सकता है, कहां से, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक। या फिर हम लोग बोल सकते हैं दे आर द गुड कंडक्टर, और यू कैन से द मेटल्स आर द गुड कंडक्टर। इनको जो है हम लोग गुड कंडक्टर, हो गया, गुड कंडक्टर बोल के कह सकते हैं। बट इन केस अगर बात किया जाए यहां पे गुड कंडक्टर में कौन कौन आएंगे बच्चों, जैसे कि आयरन का नेल हो गया, आयरन के रॉड हो गया, कॉपर के वायर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। बट नॉन मेटल्स का अगर बात किया जाए दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के भी पुअर कंडक्टर होते हैं, एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी के भी आपके पुअर कंडक्टर होते हैं। बट इनमें एक एक्सेप्शन आता है बच्चों, क्योंकि जो ग्राफाइट होता है या फिर जो पेंसिल के नीब में जो लगाते हैं हम लोग, ग्राफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो बैटरी के जो बीच में जो लगता है या फिर जो पेंसिल में जो ये जो नीब जो होता है जिससे हम लोग लिखाई करते हैं, ये सब किससे बने हुए रहते हैं, आपका ग्राफाइट से बने हुए रहते हैं बच्चों। और हमेशा याद रखो ये एक एक्सेप्शन है और ये बहुत बार आपको पूछा जाता है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। तो ग्राफाइट क्या होता है, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों समझ में आया? तो ये था दो प्रॉपर्टीज। उसके बाद और थोड़ा सा देखते हैं और क्या क्या है, लस्टर, लस्टर या फिर चमक।
जितने ही मेटल्स हैं दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ शाइनिंग, क्योंकि ये क्या करते हैं बच्चों, जो लाइट जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, एज ए रिजल्ट सारे के सारे शाइनिंग रहते हैं। जितने गोल्ड देखो, सिल्वर देखो, ये सारे के सारे जो है चमकते रहते हैं। और इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, लस्टर बोल के कहा जाता है। लस्टर मतलब बस एक ही वर्ड में याद रखो बच्चों, चमक। लस्टर क्या होता है, द मेटल आर लस्टरस, बट जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे आपके नॉन लस्टरस होते हैं। जैसे कि एक लकड़ी का बात कर लो, हो गया, ये क्या होते हैं, ये नॉन लस्टरस होते हैं, ये लोग आपका डल, इनमें कुछ भी शाइनिंग सरफेस नहीं रहता। यहां पे भी एक एक्सेप्शन है बच्चों, एक आपका नॉन मेटल है जिसका नाम है क्या, आयोडीन। आयोडीन ये जो है एक लस्टरस नॉन मेटल है बच्चों। आयोडीन के पास अपना ही खुद का लस्टर रहता है या फिर खुद का चमक रहता है। ये भी आप लोगों को याद रखना है बच्चों, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। समझ में आया। एंड स्कूल में जो घंटी बजता है बच्चों, जो रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो किसके वजह से होता है बच्चों, वो भी मेटल्स के वजह से ही होते हैं। हम लोग एक लकड़ी और एक लकड़ी को अगर दोनों को अगर एक साथ अगर तोड़ेंगे, अगर टच करवाएंगे या फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर अगर मारेंगे तो इनमें किसी भी तरह का रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जितने भी नॉन मेटल हैं ये नॉन सोनोरस है। बट जो मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, सोनोरस होते हैं। तो यहां पे क्या होता है, एक रिंगिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। सोनोरस मतलब क्या होता है, द रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड, जितने भी मेटल्स हैं बच्चों इनमें क्या रहता है, आपका सोनोरस होते हैं और इनमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। जब भी हम लोग इनको मारते हैं या फिर एक और दूसरे मेटल से अगर मारेंगे, इनको टच करेंगे तो क्या होगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमारे स्कूल का बेल हो गया बच्चों, हो गया, स्कूल का बेल हो गया, अलार्म हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेटल एंड दे आर प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड। समझ में आया बच्चों। तो ये था और दो प्रॉपर्टीज। एंड द लास्ट वन इज द हार्डनेस। तो हार्डनेस से हम लोग क्या समझते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चों, जितने ही मेटल्स होते हैं सारे के सारे हार्ड होते हैं। हम लोग इनको इजीली जो है हम इनको काट नहीं सकते। दे कैन नॉट बी कट इजीली। जितने ही मेटल्स होते हैं सारे के सारे हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट यहां पे भी एक्सेप्शन आता है। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि आपका सोडियम, पोटेशियम, ये लोग बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये इतना सॉफ्ट होते हैं कि हम एक नाइफ के हेल्प से भी हम इनको काट सकते हैं। समझ में आया। तो ये था बच्चों हार्डनेस, ये लोग कैसे मतलब हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। बट नॉन मेटल का बात किया जाए, नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, क्योंकि ये हर एक स्टेट में देखने के लिए नॉन मेटल जो होते हैं ये ज्यादातर सॉफ्ट स्टेट में ही रहना पसंद करते हैं। बट नॉन मेटल में भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि नाम होता है डायमंड। एंड रिमेंबर वन थिंग बच्चों, तो कि डायमंड जो होता है ये वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल फाउंड ऑन द अर्थ। अर्थ सरफेस में अगर बात किया जाए, अगर हार्डेस्ट मटेरियल का बात करते हैं तो इनमें से डायमंड का नाम आता है बच्चों। डायमंड एक नॉन मेटल है बट ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। जितने ही मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट कौन, सोडियम एंड पोटेशियम। ये था बच्चों द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल अलोंग विथ सम एक्सेप्शन। हम लोग एक्सेप्शन के साथ ही पढ़े। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। ये तो हो गया ये ओवरऑल कैसे कैसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये लोग केमिकल जब भी हम किसी वाटर के साथ या फिर एयर के साथ इसी मेटल को रिएक्ट करते हैं या फिर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये लोग कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।